हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे डेमोग्राफिकली कि डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं कि आपके पास जो लोग हैं वो इनकी एज फैक्टर क्या है, उनका रहन-सहन कैसा है, ठीक है? उनकी लाइकनेस, डिसलाइकनेस क्या है? तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट फीचर्स आप डेवलप करते हैं। प्रोडक्ट के हवाले से आप अपने एडवर्टाइज़मेंट उस तरह डेवलप करते हैं, टारगेट करते हैं कि आप किसी खास डेमोग्राफिकल सेगमेंट को आप जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हो फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसके हवाले से करंट टेक्नोलॉजी क्या है। करंट टेक्नोलॉजी क्या है? फॉर एग्जांपल आपने हाँ देखा होगा हर चीज में आज टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गया है। ऑनलाइन स्टोर्स आ गए हैं, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं हर चीज के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो या शॉपिंग हो, ठीक है? हर चीज को ऑनलाइन एक ट्रम से कनेक्ट किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, चाहते हुए ना चाहते हुए आपने इन्वॉल्व रखनी है चीजों को उसमें, ठीक है? इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो हर चीज में ऑटोमेशन आ गई है। हर चीज में जो है वो ऑटोमेटिक मशीनरी का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। मैन मैनेजमेंट जो है वो स्लाइटली कम हो रही है। किसी एक मशीन पे पहले 8 लोग अगर काम करते थे, तो अब नई मशीन्स के जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें वो 2 लोग हो गए, तो 6 लोग देखा जाए तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए परफेक्शन भी आई हर चीज में, कंपटीशन भी आया। कंपनीज इस बात को सामने रखती हैं कि जब भी वो काम करें या जब भी वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने की बात करें तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। So that was one of the factors of the environment which need to consider by an organization in order to enhance their change management and organizational development. Because organizational development आप उस वक्त तक कर नहीं सकते जब तक आप उस पर इफेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होने वाले फैक्टर्स को स्टडी ना करना। यानी आपने मार्केट सिचुएशंस को हैंडल करना है, स्टडी करना है, ठीक है? आपने मीडिया को करना है कि मीडिया में आपकी हवाले से कोई चीज जो है वो इस तरह की ना आए, ठीक है? आपने अपने लोगों को बोलना है कि कोई भी ऐसी अक्सर आपने देखा होगा लोग अपनी कंपनीज की वीडियोस डाल रहे होते हैं, लोग रोड पे खड़े हुए किसी ट्रक की वीडियो डाल रहे होते हैं। मतलब ये एक ट्रेंड बन गया है जो कि बड़ा नेगेटिव ट्रेंड है। उसकी वजह ये कि ये वन साइड ऑफ द स्टोरी आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है। आपको पूरी स्टोरी नहीं पता होती, लेकिन आप उसके बारे में डिफरेंट अपनी राय जो है वो कायम कर लेते हैं। फिर क्लास फिर क्लाइमेट, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंजिंग पूरी दुनिया में, आपको तो पता है कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट जो है वो अब तब्दीली की तरफ जा रहा है। फिर एनवायरमेंट, फिर लीगल, फिर पॉलिटिकल, ये तमाम फैक्टर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और इससे रिलेटेड प्लानिंग करनी है कि ये किस तरीके से इफेक्ट करेंगे और इसको इस इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए आपके पास प्लान्स क्या क्या है, ठीक है जी? फिर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं? ट्रांसफॉर्म का मतलब फ्रॉम लोअर साइड टू हायर साइड। मतलब जिस तरीके से हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन प्रोफेशनल हमारी स्किल्स ट्रांसफॉर्म हुई ना। आज मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का पढ़ने का स्टाइल क्या था तो और अब क्या है, तो आप लोग बहुत ज्यादा तब्दीली महसूस कर रहे होंगे अपने। ऐसे ही है कि जिस तरह बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अभी भी आप वैसे ही पढ़ रहे हैं या कुछ चेंजेस आप लोगों में आपने खुद ने अपने आप में फील किए हैं? क्या कहेंगे इस नहीं सर, अब तो एक फर्स्ट बात हम पहले प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे थे, अब हम जो है वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं। सेकेंडली फर्स्ट सेमेस्टर तो फिर भी बेहतर था, सेकंड थर्ड के मुकाबले में ये बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक। और आप लोगों का अपना लर्निंग स्टाइल भी चेंज हुआ होगा ना जब आप नए नए आए थे। मुझे अच्छी तरह याद है अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम की एक बहुत अहम बात आप लोगों से शेयर करूं कि जब यूनिवर्सिटी में जो है हम थे, तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर आते थे वो अपना लेक्चर देते थे और चले जाते थे।
फिर दूसरे टीचर आए, लेक्चर दिया, चले गए। मैं बड़ा खुश होता था, मैंने कहा अच्छा यार, वाह यार, जबरदस्त टीचर आते हैं, लेक्चर दे के चले जाते हैं। लेकिन कॉपीज कैसे तीसरा हम अपने उसमें कॉपीज मेंटेन करते थे ना, रजिस्टर मेंटेन करते थे। मैंने कहा यार वो कहाँ से आएंगे? तो किसी ने कहा कि भाई जो लेक्चर टीचर देता है ना, उसे लिखते भी हैं। तो मैंने कहा यार इतनी जल्दी कौन कैसे लिखूंगा मैं, वो तो बस बोल रहे होते हैं और चले जाते हैं बोल के। कह रहे भाई ऐसी तरह होता है, ये यूनिवर्सिटी है भाई, वेलकम टू यूनिवर्सिटी लाइफ। अब मैं परेशान हो गया कि यार इतने दिनों से मैं क्लासेस ले रहा था, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि कीवर्ड्स लिखने होते हैं, कॉन्सेप्ट लिख लें अपने पास, उसके बाद में आप बैठ के उसकी वर्डिंग बना लें। ये सब चीजें वक्त के साथ साथ आई। ठीक है, कंपनीज भी इसी तरह होती हैं। कंपनीज भी चीजों को जिसे कहते हैं इवेलुएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा था, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी चीजों से खुद सीखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी किसी भी कंपनी में, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस तरह नहीं आ जाती ओवर द नाइट, इट टेक टाइम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो पिक्चर आपके सामने डिफरेंट सेगमेंट आ रहे हैं, किसी एक सेगमेंट को चूज करें कि आपको कंपनी में पॉजिटिव चेंजेस लेके आने हैं, तो पहला कौन सा कंपोनेंट है जिसको आप टच करेंगे? हम उसको बात करते हैं वन बाय वन। जी रुखसार, आप कौन सी फैक्टर को समझेंगे कि पहले इस फैक्टर को एड्रेस होना चाहिए इन सब में से? 1 2 3 4 5 6 में इसमें से एक सेगमेंट आपको चूज करना है। जी रुखसार, काशिफ साहब आप चूज कर लें। आप क्या समझते हैं, अगर यस सर। कंपनी ट्रांसफॉर्म होगी तो पहले आप अपनी पसंद से बताएं, इसमें से कौन सा चूज करेंगे आप एज ए मैनेजर? सर मतलब कंपनी मतलब कि उसको प्रोसीजर को जो ट्रांसफॉर्म करती है, तो वो एक लीडरशिप होती है जो सबको लीड करके और अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म जबरदस्त यार, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात की। करते हैं। जी सर। एक्सीलेंट, गुड गुड चॉइस। अभी मैं वन बाय वन इसको डिस्क्राइब करूंगा। जी हीरा, ओवर टू यू। सर मेरे हिसाब से सबसे पहले स्ट्रेटजी बननी चाहिए स्ट्रेटजी कि बननी कौन उसको लीडर करेगा, कौन उसकी कैपेबिलिटी डिसाइड करेगा, कौन उसकी स्किल्स देखेगा। यानी स्ट्रेटजी पहले बनाएंगे कि कौन सी चीजें जो है हमने उस पर वर्क करेंगे तो ये चीज हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी चीजों को वर्क करने के बाद होगी कंप्लीट, ये हम करेंगे फर्स्ट। परफेक्ट, गुड गुड चॉइस। रुखसार आप हैं हमारे साथ? जी जी सर। थोड़ा इनपुट देना आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप इनमें से कौन सा कार्ड्स को पहले प्ले करेंगी एज अ मैनेजर? पहले तो सर स्ट्रेटेजी ही होनी चाहिए, ताकि स्ट्रेटेजी अगर बनेगी तो फिर लीडरशिप होगी, स्किल्स वगैरह उसके बाद होगा ये सब। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड है, बिल्कुल सही। आई थिंक मैं मेरा अपना ओपिनियन मैं दूंगा। सबसे पहले इन लोगों को कमिटेड होना है, ये लीडरशिप। बिकॉज लीडरशिप आर दोज पर्सन हु हैव द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, हु हैज अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी ने हमने कंपनी को ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बट उसकी लीडरशिप नहीं चाहती कि यार कंपनी एक नेशनल लेवल से मल्टीनेशनल लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो। यही वजह है कि वो ब्रांड जो है वो सारी सारी क्वालिटीज होती हैं उनकी, उनके पास इंटीग्रेशन भी है, उनके लोग स्किल भी है, उनके पास स्ट्रैटेजी भी है, वो बड़े लेवल पे नहीं जा पाते। ठीक है, लीडरशिप किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करती है, मैं छोटी छोटी मिसालें अगर आपको दूं तो हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, जैसे कि और कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे मनवाया भी है।
बात करते हैं हमदर्द की। हमदर्द, आपको पता है कि इवन इंडिया में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा इतना ज्यादा सेलेबल प्रोडक्ट है जिसकी कोई वो नहीं है। हिंदुस्तान, हमदर्द हिंदुस्तान के नाम से, हमदर्द लेबोरेटरीज हिंदुस्तान के नाम से, और वो बहुत ज्यादा सेलेबल प्रोडक्ट है। फिर हम बात करते हैं कराची की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है भाई, बताएं। बिरयानी। क्या बात है, 12 बजे आपने बिरयानी का नाम ले दिया, दिल खुश हो गया मेरा। 12:37 पे, जी जनाब। बिरयानी में हमारे पास स्टूडेंट्स बिरयानी एक ब्रांड है। ऑल्थो के उनकी क्वालिटी पे बात की जा सकती है कि आप वो क्वालिटी वो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी आउटलेट्स पूरी दुनिया में खोली। दुबई में है, सऊदी अरब में है, इवन अमेरिका में है, यूके में है। जिस चीज की जरूरत थी वो ये कि लीडरशिप ने सोच लिया कि लेके जाना है, देन स्ट्रेटजी पे जाते हैं कि यार किस तरीके से लेके जाएंगे। हम दूसरे ममालिक में तो अपनी प्रोडक्ट को ले गए, लेकिन अपने कराची में ही एक बहुत बड़ी मार्केट है जो टैप ही नहीं कर पाए। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से हम जाते हैं और केएफसी का बजिंगर खाते हैं। यही स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से हम जाते हैं और मैकडोनल्ड्स में जाकर बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, पिज्जा हट में जाके बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, बर्गर किंग्स में जाके बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, सही है, हार्डीज में जाके बहुत अच्छा फील करते हैं, ग्लोरिया जीन्स की कॉफी पी के, स्टारबक्स की कॉफी पी के बहुत खुशी महसूस कर रहे होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि लीडरशिप का काम है ये 3 काम करना। एप्रोप्रिएट बजट, बजट अप्रूव कर देना। गवर्नेंस, गवर्नेंस यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देना। प्राइवेटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, क्या प्रायोरिटी आपको सेट करना कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी का में मेन चीज आती है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, वो पर्पस की क्लैरिटी रहे। इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि जो इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाली बात, ये जो एक बजट आपको दिया था इसको आपने कन्वर्ट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे पास है कि हमारे पास एक बिजनेस आइडिया है सर, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। मैं कह दूंगा ठीक है भाई, मैंने लीडरशिप एक डिसीजन लिया कि सही है, मैं आपको फंड देता हूँ, आप ये काम स्टार्ट करें। बट मैं पूछूंगा जरूर कि ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ इस कितने अरसे में वापस दे दोगे। फिर आप हम मुझसे एक चार्ट शेयर करेंगे या अपने प्लानिंग स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे कि सर हम आपके पैसे जो है ना वो 25% तक हम एक साल में दे देंगे, फिर दूसरे साल में 25% एंड सो ऑन, फिर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, लीडरशिप और स्ट्रेटेजी बनने के बाद you need to identify the capabilities, कि क्या हम में वो कैपेबिलिटीज हैं, क्या हम उस एनवायरनमेंट को एवेलुएट करेंगे जहां पर हम जाना चाह रहे हैं। अगर वो अपने मुल्क का ही है, ठीक है, तो उसकी एनवायरमेंटल एवेल्युएशन करनी है इन तमाम एस्पेक्ट को सामने रख के। ठीक है, एनालिटिकल प्लानिंग करनी है और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक है, जैसे कि कंपनीज जब इवॉल्व हुई तो उन्हें ये वो था कि यार बैंकिंग सेक्टर जब हमारा इवॉल्व हुआ तो हम एटीएम जो है जगह जगह पे लगाएंगे, तो एटीएम की सिक्योरिटी वो भी बहुत जरूरी थी। प्लस फिर एटीएम को ऑपरेट करना बहुत एक, इसे कहते हैं आसान काम नहीं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एटीएम मशीन में 15-15 मिनट लगाते हैं, उनसे पूछो क्या कर रहे हैं तो उनको पता ही नहीं होता। भाई पूछ लो किसी से क्या तरीका कार है। तो ये कंपनी को एजुकेट करना, कंपनी ने एजुकेट करना होता है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, उसकी यूजेबिलिटी बतानी होती है। ठीक है, तो अक्सर अब हम एडवर्टाइजमेंट में भी कभी कभार देखते हैं कि मेडिकल डिवाइस का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें उसकी यूजेबिलिटी बताते हैं कि सबसे पहले ये काम करें, फिर इसको इस चीज से निकालें, फिर इसको इस्तेमाल करें, फिर इसको डिस्पोज ऑफ किस तरीके से कर रहे हैं, बिकॉज ये कंपनी एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही होती है। ठीक है, जब आप ये कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर देंगे तो आपको बहुत सारे ग्रे एरियाज भी नजर आएंगे। ग्रे एरियाज का मतलब लैकनेस, वीकनेस। उस वीकनेस को आपने कन्वर्ट करना है स्किल्स में। क्या आप लोगों को कहेंगे कि भाई स्किल्स आपकी जो है वो कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कोचिंग या मेंटोरिंग है या कंसल्टेंसी है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो वो आप डेवलप करेंगे और
उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ सपोर्ट क्या क्या चाहिए, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, बिकॉज कैपेबिलिटीज आर इनहेंस बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करेंगे कैपेबिलिटीज आपकी इनहेंस होगी, ठीक है। फिर आप ये फिर यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, फिर आप जाएंगे इंटीग्रेशन पे कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनको इस्तेमाल करके इंटीग्रेट किया जा सकता है और बिजनेस जो वो हैं बेनिफिट्स हैं वो लिए जा सकते हैं। प्रोसेस री इंजीनियरिंग, प्रोसेस री इंजीनियरिंग से मुराद ये कि आपकी कंपनीज के इनपुट एंड आउटपुट हैं उसको इवेलुएट कर उसे मैक्सिमम लेवल तक उसका आउटपुट लें। फिर कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी का वर्ड मैंने काफी बार आपको समझाया है। कॉम्पिटेंसी मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट हर बंदे को उसकी उसमें उस काम को करने की अहलियत हो। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, एक पोजीशन होती है, 7-7 8-8 लोग उसके लिए हायर हुए होते हैं और अल्टीमेटली वो भी नहीं कर रहे होते उसका काम। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक खास बंदा हायर होता है और उसकी स्पेशलिटी होती है उसमें, ठीक है। फिर कल्चर अलाइनमेंट, कल्चर अलाइनमेंट का मतलब लोगों का रहन सहन, लोगों के एथिकल वैल्यूज, उसको अपने काम के साथ रिस्पेक्ट देना, ठीक है। फिर आप जाते हैं इस फैसले की तरफ, चेंज की तरफ, जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं स्टेक होल्डर से, कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते हैं, यानी स्टेक होल्डर आपके मैनेज रहे हैं, वो जो आपके फंड्स आपको दे रहे हैं या उनकी जो इन्वेस्टमेंट आपके पास है वो वेस्ट ना हो। 1 मिनट दीजिएगा अजान ब्रेक के लिए। दोबारा से बात करते हैं, बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले उसका स्टेप लीडरशिप है, देन लीडरशिप डिफाइन द वैल्यूज, डिफाइन द डायरेक्शंस, मेकिंग द स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटीज, give you a right skill, enhance your skill capacity building, and that leads towards integration. Then you will go towards change management. तो ये हमने आज हमारा आज के 3 टॉपिक थे जिस पे हमने आज बात की। सबसे पहले हमने एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट पे थोड़ी सी डिस्कशन की, देन वी मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, then we talk about job rotation, its significance, its value addition, and advantages and disadvantages of job rotation. Then we talk about the relationship between an organization and its environment, and how the environment and the components present in the environment will affect the organization capabilities. We talk about market, the dynamics of market. We talk about the media and role of the media to enhance the goodwill and in the industry. We talk about the climate effects, legal requirement, taxation, other legal authorities, legal laws applicable on different organization and its scope of work. We talk about the political aspect, that how the political aspect are effect on the organization. We talk about the economic values, economic conditions. We talk about the demographic aspect, technological aspect. Then we talked about the transformation process of an organization. Once an organization decide to transform their businesses, transform their processes, so what are the steps on it? So अगर इस 3 टॉपिक्स में से कोई सवाल है आपका तो प्लीज you may ask. Any question? कोई सवाल? No, sir. ठीक है जी, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास को फाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है, तो हम उसको मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरे क्लास में इस पर हम बात करें। दैट टॉपिक है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है जी। सर, आपकी कोई इंस्टीट्यूट्स में बात हुई है